तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो, अभिषेक क्या था क्या ग्रुप में? अच्छा, चलो आज भेज देना। हम्म। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कल क्लास नहीं किया था? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कल क्लास नहीं किया था? फॉर्म कंट्रोल कल बताया था। कोई है ऐसा जिन्होंने कल क्लास नहीं अटेंड करा था? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, सबको गुड इवनिंग। चलो बताओ। तो जिसने कल क्लास अटेंड नहीं किया था, पुराने लेक्चर्स देख लो, यूट्यूब पे मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है। और एक मिनट देखें। हाँ, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सी एस एस सेकेंड चैप्टर, है ना। और इसमें भी अभी हम लोग सी एस एस के बाद भी हम लोग जैसे आपके फर्स्ट चैप्टर चैप्टर में है जो कुछ टॉपिक, जो अभी हम सी एस एस के साथ साथ उसको यूज करेंगे। जैसे मैं बात करूं, अच्छा पहले तो क्या करो कि आप क्लास ज्वाइन करने के लिए सारे ग्रुप में सभी स्टूडेंट शेयर कर दें। अपने कॉलेज के ग्रुप में सभी स्टूडेंट शेयर करो, ताकि सभी लोग क्लास ज्वाइन करें। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सी एस एस नेक्स्ट चैप्टर। और सी एस एस आपको समझ नहीं आया तो फिर परेशान रहोगे, डिजाइन अच्छा नहीं कर पाओगे, है ना। तो वॉइस धीमी आ रही है? अच्छा, वॉइस धीमी आ रही है क्या? वॉइस बहुत स्लो आ रही है क्या? अच्छा, ठीक है, एक मिनट मैं चेक करूं। वॉइस बहुत स्लो आ रही है, क्यों बताइए? कि सही आ रही है? सही है सर वॉइस, ठीक है। चलो, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप लिंक शेयर कर दो। एक बार अपने कॉलेज के ग्रुप में लिंक सभी लोग शेयर कर दीजिए, ताकि सारे सारे फ्रेंड्स आपके ज्वाइन करें। फिर उसके बाद हम लोग सी एस एस टॉपिक आज देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करके सभी लोग स्क्रीनशॉट भेजो पहले। लिंक शेयर करके स्क्रीनशॉट भेजो। हम्म। तो देखो, अगर मैं एच टी एम एल की बात करूं, तो एच टी एम एल के में जो आपके आपके सिलेबस में जो था, उसमें हम लोगों ने काफी कुछ कवर किया है और कुछ कवर आगे सी एस एस के साथ साथ करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, ये आई डब्ल्यू टी का आपका सिलेबस है, और इसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। ये सारे टैग्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसमें हम लोगों ने अभी ब्लैंक स्पेस देना नहीं देखा है, जो कि n% NBSB का यूज करके करेक्टर एंटिटीज को हम लोग देखेंगे। डिव और स्पैन देखेंगे सीएसएस के साथ। ये सारे टैग्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन कैसे खींचते हैं, हॉरिजेंटल लाइन बनाने के लिए क्या यूज करते हो बता दो मुझे। कौन सा टैग? हॉरिजेंटल रूलर, हॉरिजेंटल लाइन बनाना है तो कौन सा टैग यूज करते हो? फटाफट सभी लोग रिप्लाई कर दे। एच आर टैग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमेंट के लिए आप क्या लिखते हो? HTML में कमेंट कैसे करते हैं बता दो। कमेंट कैसे करते हैं? आप कमेंट करके आप रिप्लाई करो मुझे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने बताया सही। HTML में कमेंट कैसे करते हो? देखो, क्लास शेयर करने का मैंने बोला था लिंक, तो केवल और केवल एक लोगों ने हमको भेजा है, अनन्या ने किया है ना। अनन्या ने केवल लिंक भेजा है, शेयर किया, और किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा नहीं मुझे। चलो, ठीक है। तो
आते हैं, देखो। और इसमें आप, 1 मिनट। हम्म, ये सारे टैग्स हम लोगों ने कवर कर लिया था, लिस्ट भी हम लोगों ने कवर कर लिया था, सारे टाइप के लिस्ट देख लिए थे। इमेज कैसे लगाते हैं ये हम लोगों ने देख लिया था। एंकर टैग हम लोग को अभी कवर करना है। इमेज को कैसे आप लिंक करते हो ये देखना है। टेबल टैग कवर करना है ना। और HTML में फॉर्म्स हम लोगों ने देख लिया है। आई फ्रेम, फ्रेम एंड आई फ्रेम देखना है। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी कवर करेंगे, लेकिन इसको CSS के साथ साथ ही देख लेंगे। तो ये इस चैप्टर पे आते हैं, और इसमें हम लोग ये आपको डिवीजन और स्पैन इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि ये डिवीजन और स्पैन आपको तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा जब आपने CSS, आप जानते हो, आप प्रॉपर्टी उसका स्टाइलिंग लगाना जानते हो। तो उसके लिए पहले हम CSS देखेंगे, फिर कुछ टैग जो छूटे हुए हैं इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। तो मैं बात करूं कि CSS का फुल नेम क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्यों यूज करते हो CSS, आप मुझे रिप्लाई करो, बताओ। CSS का यूज क्यों करते हैं, बताओ मुझे। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं CSS के। तो CSS का यूज क्यों करते हैं बता दो मुझे, बोलो। डिजाइन के लिए, डिजाइन के लिए कह सकते हो, प्रेजेंटेशन के लिए, वेब पेज एंड स्टाइल के लिए। अच्छा, डिजाइन के लिए, स्टाइल के लिए। अच्छा, वेब पेज को कलर देने के लिए, वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। अच्छा, और नेक्स्ट, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव के लिए। अच्छा, और वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। अच्छा, और बताओ। सभी लोग रिप्लाई करेंगे, स्टाइल के लिए। अच्छा, चलो हम बताते हैं आपको। अगर मैं बात करूं, आपने जितने भी टैग्स देखे, अगर मैं CSS का थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बताऊं आपको कि आपने फॉर्म बनाने देखा था, कल मैंने फॉर्म एक बनवाया था। कुछ डिफरेंसेस दिखाते हैं जिसमें CSS का यूज किया गया है और जिसमें CSS का यूज नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से समझना, आपने टैग्स देखा था, बहुत सारे टैग देखा था, आपने इमेज देखा था, आपने टेबल देखा था, आपने लिस्ट देखा था, टेबल नहीं देखा था, फॉर्म्स देखा था, फॉर्म्स में बहुत सारे कंट्रोल देखा था ना। तो केवल अभी मैं बात करूं, सिंपल एक फॉर्म को ही मैं उठा लूं तो फॉर्म के कंट्रोल्स को बनाते कैसे हैं ये आपने देखा था, कि हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो कौन सा क्या लिखना पड़ेगा, अभी ये देखा है आपने। आपको कॉम्बो बॉक्स बनाना है तो क्या लिखना है ये देखा है। लेकिन उस कॉम्बो बॉक्स की डिजाइन करना चाहते हो, आप टेक्स्ट बॉक्स की हाइट, वेट, कलर, बॉर्डर लगाना चाहते हो, है ना। आप बटन आपने सिंपली बना लिया था, सबमिट बटन, डमी बटन, रीसेट बटन। लेकिन बटन का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बटन का टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बटन का हाइट बढ़ाना है, बटन का विड्थ बढ़ाना है, बटन को अट्रैक्टिव बनाना है, HTML टैग को स्टाइल देना है, तो आप CSS का यूज करते हो। अगर कहने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि एक HTML फॉर्म मैं दिखाता हूं आपको, हमने लिख दिया सिंपल, सिंपल HTML फॉर्म, मैंने एक लिख दिया यहां पे सिंपल HTML फॉर्म। ठीक है, और इमेज दिखाता हूं। तो ये देखो, एक ये फॉर्म है आपका, ये विदाउट CSS फॉर्म है, इसमें CSS का यूज नहीं किया गया है। ये हमारा, ये जो फॉर्म है ये विदाउट CSS फॉर्म है, और ये हमारा विद CSS फॉर्म है। देखो डिफरेंस आपको दिखेगा, और एक ये विद CSS फॉर्म है। डिफरेंस दिख रहा है ना, कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा दिख रहा है, कौन सा देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये वाला, ये विद CSS फॉर्म है, इसमें CSS का यूज किया गया है। और इससे पहले जो मैंने फॉर्म दिखाया इसमें CSS का यूज नहीं किया गया है। डिफरेंस आपके सामने है ना। हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म।
ये विदाउट सीएसएस लॉगिन फॉर्म है। ये जो हमारा फॉर्म है इसमें सीएसएस का यूज नहीं किया गया है, और एक लॉगिन फॉर्म आप भी यूज करते हो। देखो मैंने यहाँ पे आए और यहाँ पे आप भी एक लॉगिन फॉर्म यूज करते हो, ये भी तो लॉगिन फॉर्म है और ये भी हमारा लॉगिन फॉर्म है, लेकिन ये फॉर्म हमारा विद सीएसएस फॉर्म है, यानी कि इस लॉगिन फॉर्म के अंदर हमारा सीएसएस यूज किया गया है और इस लॉगिन फॉर्म के अंदर सीएसएस यूज नहीं किया गया। डिजाइन आपको और चेंजेस आपको दिख रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन अच्छा दिख रहा है, जिसमें सीएसएस का यूज किया गया है कि नहीं किया गया किया गया है। तो जिसमें सीएसएस का यूज किया गया है वो पेज हमारा ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। बताओ, अगर मैं बात करूं तो जितने भी ये हमारा फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, तो ये हमारा फॉर्म विदाउट सीएसएस फॉर्म है और ये हमारा फॉर्म विद सीएसएस फॉर्म है। कोई और फॉर्म ओपन कर लेते हैं, ये हमारा फॉर्म विद सीएसएस फॉर्म है। तो डिफरेंस आपको पता है कि हम सीएसएस का यूज करते हैं, हम सीएसएस का यूज करते हैं एचटीएमएल कंटेंट को, एचटीएमएल टैग को स्टाइल देने के लिए। एचटीएमएल टैग को स्टाइल देने के लिए सीएसएस का यूज करते हैं। हमारा अगर पेज जितना ज्यादा आप सीएसएस लगाओगे, जितना ज्यादा सीएसएस आप जैसा सोच पाओगे वैसा डिजाइन कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा, हमने टैग बनाया, हमने इमेज लगाया, हमने हेडिंग बनाया, हमने टेक्स्ट लिखा, लेकिन उसका स्टाइल देना, उसका कलर चेंज करना, उस पर बॉर्डर लगाना, उस पर शैडो देना है, उस पर बॉक्स शैडो देना है, उस पर रेडियस बनाना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सीएसएस से पॉसिबल है। यानी कि सीएसएस हमें क्या डिस्क्राइब करता है? सीएसएस डिस्क्राइब करता है कि हमारा एचटीएमएल टैग, हमारा एचटीएमएल टैग ब्राउजर पे कैसा शो होना है ये डिसाइड करता है, ये डिस्क्राइब करता है। क्या कहने का मतलब ये है कि सीएसएस क्या डिस्क्राइब करता है? सीएसएस ये डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि हमारा एचटीएमएल टैग ब्राउजर पे कैसा शो होना है, कैसा दिखना है, ये डिस्क्राइब करता है। तो चलो आते हैं, थोड़ा हिस्ट्री हम देख लेते हैं सीएसएस पे। तो सीएसएस हिस्ट्री पे आते हैं, थोड़ा नोट कर लो। सीएसएस का फुल नेम क्या होता है? हाँ यहाँ पे आते हैं। ये बटन्स आपने देखे थे और इसमें मेथड्स आपने देखा था ये। अब आते हैं सीएसएस पे। सॉरी, सीएसएस, व्हाट इज सीएसएस बताओ। सीएसएस का फुल नेम क्या होता है ना? तो नोट थोड़ा सा लिख लो, नोट कर रहे हो ना? हाँ, तो लिख लो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग, कैस्केडिंग स्टाइल CSS। CSS stands for, लिख लो CSS, CSS stands for cascading style sheet, style sheet, cascading style sheet। ठीक है, CSS का फुल नेम क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS क्यों यूज करते हैं? तो CSS का काम क्या होता है? CSS क्या बताता है? CSS ये डिस्क्राइब करता है कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट, हमारा HTML एलिमेंट, हमारा HTML टैग ब्राउजर पे कैसा दिखना है ये डिस्क्राइब करता है CSS। हमारा और टैग जो है, हमारा HTML पेज जो है, हमारा HTML टैग जो है, हमारा HTML एलिमेंट ब्राउजर पे किस टाइप का शो होना है ये डिस्क्राइब करता है CSS। तो हम लिख लेते हैं CSS describes how HTML elements are to be are to be on display on screen, है ना? यानी कि हमें क्या करता है CSS, क्या डिस्क्राइब करता है? CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट का मतलब क्या? HTML एलिमेंट का मतलब क्या? HTML एलिमेंट का मतलब टैग्स, HTML टैग्स, जो भी टैग्स होते हैं। HTML टैग्स का मतलब HTML एलिमेंट।
तो CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। आपका HTML टैग स्क्रीन पे कैसा दिखना है, कैसा शो होना है, ये डिस्क्राइब करता है। हमारा H1 टैग, हमारा इमेज टैग, हमारा फॉर्म टैग, हमारा इनपुट टैग, हमारा कॉम्बो बॉक्स, हम जो भी हमारा बटन ब्राउजर पे बटन का जो बटन बनाते हैं वो टैग पे कैसा शो होना है, ये डिस्क्राइब करता है CSS। ठीक है, अगर मैं बात करूं CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। CSS को बनाया किसने था, कब बना था? तो CSS वाज प्रपोज्ड बाय हैकन व्यूमली। हैकन व्यूमली इन 1996। CSS को कब डेवलप किया गया था? तो 1996 में CSS लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? हैकम व्यूमली के द्वारा। अगर मैं बात करूं तो 1996 में CSS का फर्स्ट वर्जन आया था। CSS वर्जन फर्स्ट आया था 1996 में। फिर 1998 में आपका CSS वर्जन 2 आया, यानी कि CSS 2। CSS 2 का मतलब CSS वर्जन 2, जिसको बोलते क्या है, CSS वर्जन 2। फिर 2010 में आपका आया CSS 3, जिसमें रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, CSS 2010 में आपका आया CSS वर्जन 3 और ये आया 2 यानी कि इसको CSS 1 बोलते हैं, CSS 1। और इसको और क्या बोलते हैं, CSS 2। और इसको बोलते हैं CSS 3 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्जन्स हैं। 1996 में आपका वर्जन 1 आया, फिर वर्जन 2 आया, फिर वर्जन 3 आया। CSS का काम क्या होता है, मैंने बताया कि CSS ये डिस्क्राइब करता है कि आपका HTML पेज ब्राउजर पे कैसा दिखना है, ये डिस्क्राइब करता है। कितने टाइप के CSS होते हैं? टाइप्स ऑफ CSS, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ CSS। CSS के कितने टाइप होते हैं, स्टाइल लगाने के कितने टाइप होते हैं? तो टाइप्स ऑफ CSS की मैं बात करूं तो एक होता है इंटरनल CSS। 3 टाइप के होते हैं, इंटरनल CSS। दूसरा एक होता है एक्सटर्नल CSS, तीसरा होता है इनलाइन CSS। ठीक है, ये 3 टाइप के CSS है भाई, बहुत ध्यान से देखें। एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS, 3 टाइप के CSS आप वेब पेज में अप्लाई कर सकते हो। अब हमें CSS डिफाइन करने का तरीका देखना है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला तरीका हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरनल CSS, है ना। कौन सा CSS? इंटरनल CSS देखने जा रहे हैं। तो हमने पहला लिख लिया इंटरनल इंटरनल CSS। इंटरनल CSS देने का सिंटैक्स क्या है, कैसे लगाते हैं इंटरनल CSS? तो देखो, इंटरनल CSS का अप्लाई करने का सिंटैक्स ये है। सिंटैक्स, हमें CSS अप्लाई करने का सिंटैक्स क्या है कि देखो, इंटरनल CSS हमेशा स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है। इंटरनल CSS हमेशा स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है, यानी कि क्या लिखना पड़ेगा, स्टाइल। और स्टाइल टैग कहाँ यूज किया जाता है, बता दो मुझे। सर स्क्रॉल कर दीजिए, एसएस लेना है। अच्छा, रुक जाओ। टाइप्स ऑफ बटन ये कल का था, यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया। एसएस लेना है, ले लो। CSS stands for CSS stands for Cascading Style Sheet. CSS describes
हाउ HTML elements are to be display on screen, CSS was proposed by Hakan Wumley in 1996। CSS के कितने वर्जन हैं? तो सबसे पहला वर्जन जो आया था 1996 में आया था, वर्जन फर्स्ट, यानी कि जिसको बोलते हैं CSS1। 1998 में आपका आया था वर्जन 2, जिसको बोलते हैं CSS2। 2010 में आया आपका CSS वर्जन 3, जिसको बोलते हैं CSS3। अब उसके बाद मैं बात करूं आपको कि CSS पेज में कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो CSS यानी कि टाइप्स ऑफ CSS, कितने टाइप के CSS होते हैं? तो तीन टाइप के बेसिकली CSS होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंटरनल CSS कैसे अप्लाई करते हैं। तो इंटरनल CSS देने का सिंटैक्स पहला क्या है कि पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टाइल टैग यूज करना पड़ेगा। और ये स्टाइल टैग किसका चाइल्ड होगा ये आपको पता है? ये, हाँ, ये हेड सेक्शन का टैग है कि बॉडी सेक्शन क्या का? बताओ। ये हमारा स्टाइल टैग दोनों ही सेक्शन में यूज किए जा सकते हैं, हेड और बॉडी दोनों के अंदर आप स्टाइल टैग यूज कर सकते हो। बताओ, हेड और बॉडी दोनों में यूज कर सकते हो, लेकिन बॉडी टैग का एक भी टैग, बॉडी सेक्शन का एक भी टैग हेड सेक्शन में यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन हेड सेक्शन का सारा टैग आप बॉडी में यूज कर सकते हो, पहले से क्लियर है। तो हमें यूज करना पड़ेगा स्टाइल। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे स्टाइल के बाद, ये इंटरनल CSS का मैं सिंटैक्स बता रहा हूं, है ना। उसके बाद यहाँ पे होता है सेलेक्टर। अब देखो सेलेक्टर क्या होता है ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे होता है सेलेक्टर, और यहाँ पे होता है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है ये भी देखना पड़ेगा। कॉलन, कॉलन लगाते हैं, और उसके बाद वैल्यू और सेमी कॉलन, ये सिंटैक्स है हमारा। अब ये तो आपको पता था कि स्टाइल टैग का यूज करते हैं इंटरनल CSS लगाने के लिए, लेकिन ये सेलेक्टर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू क्या है, पहले समझते हैं इस चीज को। या तो CSS देखो, मल्टीपल CSS आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, CSS प्रॉपर्टी वैल्यू, CSS प्रॉपर्टी वैल्यू। या आप यानी कि हर CSS को आप न्यू लाइन पे भी डिफाइन कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, और दूसरी प्रॉपर्टी भी एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान देना है। सुन लो सर जी, एट्रीब्यूट कहाँ रहता है? एट्रीब्यूट रहता है HTML टैग के अंदर जो डिफाइन करते हो। टैग HTML टैग के अंदर, ओपनिंग के अंदर आप जो डिफाइन करते हो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे हमारा क्लियर है ना एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी में डिफरेंस? देखो, तो आपने ये टैग्स आपने पढ़ा था इससे पहले, तो हमारा टाइप एक एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट जो होता है हमारे टैग के ओपनिंग टैग के अंदर डिफाइन करते हो, ये हमारा एट्रीब्यूट है। ये हमारा टाइप एट्रीब्यूट है, लिस्ट एट्रीब्यूट है, ये CSS प्रॉपर्टी नहीं है। ये एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जो भी आप टैग के ओपनिंग में डिफाइन करते हो, ये इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का काम क्या होता है कि टैग को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो चलो आते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये हमने एट्रीब्यूट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा, सॉरी, ये तो हमने बताया था। अच्छा, मेथड के बारे में बताया था, नोट्स कहाँ गया? और जो नोट्स अभी लिख रहे थे, ये है ना, ये हमारा नोट्स जो है, इसके नीचे इसको भी एक ही जगह हम पेस्ट कर लेते हैं। जैसे हमने मेथड बताया था आपको, तो मेथड ये मैंने नोट्स यहाँ से कट कर लिया, और यहाँ से कट करने के बाद इसी नोट्स में पेस्ट कर ले रहा हूँ, ताकि ये नोट्स आपको प्रोवाइड भी मैं कर दूँ, अलग अलग फाइल है तो इसके ऊपर मैंने ये CSS के ऊपर पेस्ट कर दिया, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। मैंने बताया कि हर प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू क्या है, सेलेक्टर क्या है, इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ कि ये सेलेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू क्या है। तो सिंपली अभी के लिए ये समझ लो कि हमें CSS अप्लाई करना है, इंटरनल CSS देना है, तो स्टाइल टैग यूज करना पड़ेगा। सेलेक्टर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सेलेक्टर, यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू, और यहाँ पे या तो हर प्रॉपर्टी वैल्यू डिफाइन करने के बाद आप न्यू लाइन पे भी आ सकते हो, या तो एक ही लाइन में यूज कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं। तो देखो, अब मुझे एग्जाम्पल से समझना है कि
ये है क्या, सेलेक्टर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू क्या है। सपोज करो एक एग्जांपल से समझते हैं, तब फिर इस पे आएंगे डेफिनेशन पे। हम नए पेज पे आते हैं, हम आते हैं नए पेज पे, और हमारा रिक्वायरमेंट इतना सा है, मैंने इसको सेव कर लिया नोट्स को, हमने कर लिया CSS नोट, CSS notes डॉट txt। ओके, चलो नए पेज पे आते हैं। रिक्वायरमेंट हमारा इतना सा है कि मैंने एक पेज बनाया, मैंने एक पेज बनाया और यहाँ पे कर लिया HTML, हमने कर लिया हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन एंड बॉडी की क्लोजिंग, सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, हमने कर लिया demo20.html। हमारा रिक्वायरमेंट इतना सा है कि हमने कोई एक H1 टैग बनाया है। ठीक है, हमने एक H1 टैग बनाई है, और H1 में हम चाहते हैं कि मैंने लिख दिया यहाँ पे टेक फाइल टेक्नोलॉजी, है ना, टेक फाइल टेक्नोलॉजी। अब इसका हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। ये हमारा जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी लिखा है, तो एक तरीका जानते हो, इसका कलर चेंज करना है तो एक टैग बताया था आपको, याद है? कौन सा टैग, मुझे फटाफट रिप्लाई कर दो, बता दो आप। जो स्टूडेंट बाद में वीडियो देखते हैं उनको भी कमेंट सेक्शन में लिखना होता है जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, है ना, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो देख रहे हो, है ना। हाँ, सबने बताया बीजी कलर। हाँ, फॉन्ट 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 फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर नहीं। मैंने क्या करना कि मैंने आपको बताया था फॉन्ट टैग, फॉन्ट टैग बताया था ना, फॉन्ट के अंदर 3 एट्रीब्यूट बताए थे, कलर, साइज और फेस। फेस के डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, 1 to 7 वैल्यू होता है, डिफॉल्ट वैल्यू होता है आपका 3। तो चलो, हम चाहते हैं कि हमें फॉन्ट टैग का यूज करके इसका कलर नहीं चेंज करना, हमें चेंज करना है कलर इसका CSS का यूज करके। तो ये बताओ कि अभी तो आपने एक H1 टैग बनाया है, मैंने B टैग भी बना लिया, मान लो एक मैंने B टैग कर लिया, और या तो मैंने एक IMG टैग यूज कर लिया, मैंने IMG SRC, और चलो मुझे बता दो कि हमने IMG SRC कर लिया, और एक इमेज लगानी है, हमने इमेज लगानी है डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे फोल्डर रखा हुआ है, और HTML के अंदर हमने इस फाइल को सेव करा है, और हमें ये इमेज लगानी, मान लो abc.png लगानी। क्या लिखना पड़ेगा, हमारा पेज demo20.html यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसी लोकेशन पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे abc.png है, यही पिक्चर मुझे लगाना है। क्या लिखना पड़ेगा बताइए? शिवम गुप्ता, हाँ बढ़िया, वेरी गुड। और हाँ, हेमल, बहुत बढ़िया। सिंपली क्या लिखना पड़ेगा कि इमेजेस, हाँ संध्या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हर्षिता, सबने सही बताया। हर्षिता, इमेजेस इमेज नहीं रहेगा, IWT फोल्डर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखो शिवम, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे नहीं दिखता ना, ये नाम पूरा नहीं दिखता है, केवल शिवम शिवम और जी डॉट डॉट दिखता है यहाँ पे चैट सेक्शन में। ओके, तो शिवम गौतम, शिवम पूरा नाम तुम्हारा नहीं दिखता है यहाँ पे, शिवम और जी के बाद डॉट डॉट दिखता है, क्योंकि चैट चैट सेक्शन का बॉक्स बहुत छोटा होता है ना इधर, तो इसलिए मैं गौतम को गुप्ता बोल देता हूँ कभी कभी। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, हाँ शिवम, हाँ गुड इवनिंग। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इमेज कहाँ रखा है, इमेजेस स्लैश क्या,
क्या नाम था, abc.png, यही तो था। हमारा इमेज आ गया। अब देखो करना क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट इतना सा है, रिक्वायरमेंट हमारा इतना सा है कि दोनों पे सीएसएस लगाना है, दोनों पे हमें सीएसएस लगाना। हमारा ये पिक्चर बहुत बड़ा आ रहा है, जो हमने पिक्चर लगाई है इसका साइज बहुत बड़ा है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड चेंज करना, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है, तो ये बताओ कि बॉडी सेक्शन के अंदर दो टैग हैं यहाँ पे, यहाँ पे बॉडी सेक्शन के अंदर दो टैग है ना, दो टैग है। और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे दो टैग है, तो बॉडी सेक्शन के अंदर अभी तो दो ही टैग है, अभी तो मान लो हजारों टैग हो सकते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें H1 पे सीएसएस देना है कि IMG पे सीएसएस देना है, कि मान लो पैराग्राफ यूज किया है, पैराग्राफ को सीएसएस देना है। हमें बॉडी सेक्शन के अंदर हजारों टैग हो सकते हैं, उस पे से किस पे सीएसएस लगाना है, यानी कि किस पे स्टाइल लगाना है, उसके लिए फर्स्टली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने बताया कि बॉडी सेक्शन के अंदर हजारों टैग हो सकते हैं, तो उस हजारों टैग में मुझे किस पे स्टाइल लगाना है, और स्टाइल लगाना होगा तो पहले उसको सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी कि इस टैग पे हमें सीएसएस लगाना है, तो उसको सेलेक्ट करके और सीएसएस लिख दिया। तो सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है। अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैंने पहले सिंटैक्स में आपको बताया कि भाई साहब इंटरनल सीएसएस लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा। और स्टाइल टैग तो आपको पता ही है कि कहाँ यूज करते हो, या तो हेड सेक्शन के अंदर कर सकते हो आप, या तो बॉडी सेक्शन के अंदर कर सकते हो। क्या स्टाइल टैग HTML के अंदर कर सकते हैं, क्या ये सही है, बताओ, ये सही है ना, बोलो, ये सही है क्या? क्या स्टाइल टैग क्या HTML का डायरेक्ट चाइल्ड हो सकता है? नहीं 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 नहीं, नो नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, सबने बताया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट डे ही बताया HTML का, कि HTML और उसका केवल और केवल डायरेक्ट चाइल्ड दो ही हो सकता है। HTML को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, हेड और बॉडी, यानी कि HTML का डायरेक्ट चाइल्ड केवल दो ही हो सकता है, एक हेड हो सकता है, एक बॉडी हो सकता है। अब क्या होंगे, जितने भी टैग आएंगे कुछ हेड सेक्शन में यूज किए जाएंगे, कुछ बॉडी सेक्शन के अंदर यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा, हमने बताया कि स्टाइल लगाना है तो आप यूज करोगे क्या, हेड के अंदर बॉडी यूज कर लें कि बॉडी के अंदर हेड यूज कर लें? ऐसा नहीं है, हेड और बॉडी दोनों कहाँ होंगे, हेड और बॉडी दोनों कहाँ होंगे। मैंने इसको यहाँ पे पेश किया, सेव किया और कर लिया डेमो, सॉरी, इसी में हम लोग कर रहे थे ना। तो हमें क्या करना है, स्टाइल टैग लगाना है। स्टाइल इसी पेज में हम लोग इस पे अप्लाई करके देखेंगे। हमें इंटरनल सीएसएस देना है, तो आपको पता है कि स्टाइल टैग कहाँ लगाओगे, या तो हेड सेक्शन के अंदर या तो बॉडी सेक्शन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग अप्लाई कर लिया। हमने लिखवाया है कि यहाँ पे सिंटैक्स में कि आपको इंटरनल सीएसएस देना है तो स्टाइल टैग का यूज करोगे, चलो मैंने कर लिया। अब क्या करना है, अब मैंने बताया, अब इसके बाद का क्या करना है, इसके बाद सेलेक्टर, यहाँ पे सिंटैक्स यही तो बताया कि सेलेक्टर यूज करोगे। अब सेलेक्टर ये भाई साहब है क्या, इसको समझते हैं। और यहाँ पे क्या बताया है कि प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये क्या है? तो सिंटैक्स तो जानते हो कि सेलेक्टर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ये करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, इसके बाद प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, कॉलन और वैल्यू सेमी कॉलन, ध्यान रहे। तो यहाँ पे क्या होगी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कॉलन, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, सेमी कॉलन, जो कि सेमी कॉलन यहाँ नहीं लगाओगे, ये है हमारा कॉलन। और यहाँ पे आप वैल्यू पास करोगे, उसके बाद सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी है, लगाना पड़ेगा, जरूरी है। तो यहाँ पे कॉलन और सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, ध्यान रहे, पहले कॉलन और उसके बाद सेमी कॉलन। ऐसा नहीं कि क्या ये सही है, ये सिंटैक्स में लिखवाया है क्या, ये सही है? नहीं, ये कॉलन कॉलन नहीं, कॉलन और सेमी कॉलन, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, और इसको बोलते हैं, ये भी नहीं कर सकते, दिक्कत है ना। तो क्या कॉलन और सेमी कॉलन यूज करोगे। तो चलो मैं बताऊं कि सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट, सेलेक्टर है क्या। तो हमें बॉडी सेक्शन के अंदर प्रेजेंट कौन से टैग को सीएसएस देना है उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आप सीएसएस उस पर अप्लाई कर सको। और सेलेक्ट करने के लिए ही बहुत सारे सेलेक्टर्स HTML में होते हैं।
सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हो ताकि आप अप्लाई उस पे CSS अप्लाई कर सको। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से बताओ कि किसको CSS देना है। अभी तो दो ही टैग हजारों हो सकते हैं, हमें H1 को CSS देना है तो हमें यहाँ पे सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने लिख दिया H1। अब जरूरी नहीं है कि H1 ही लिखना है, तो देखो यहाँ पे उसके लिए CSS लिख पाओ उसके लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नोट्स पे आ जाओ, मैं यहाँ पे आता हूँ नोट्स पे, CSS नोट्स पे। तो सेलेक्टर क्यों यूज करते हो, सेलेक्टर के बारे में लिख दो, CSS सेलेक्टर्स। तो सेलेक्टर्स का काम क्या होता है, सेलेक्टर, CSS सेलेक्टर, CSS selector is used to select HTML element to apply CSS, to apply CSS या apply CSS या apply style sheet या styles, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। यानी कि CSS का यूज क्यों करते हो, CSS सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट का मतलब HTML टैग। CSS सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट HTML टैग्स टू अप्लाई CSS, यानी कि टैग को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हो ताकि उस पे CSS लगा सको, स्टाइल लगा सको। कितने टाइप के CSS सेलेक्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर इन CSS, बहुत सारे टाइप के CSS सेलेक्टर होते हैं जिसमें से आपको सबके बारे में नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में है ID सेलेक्टर, एक है टैग सेलेक्टर, टैग या इसको बोल सकते हो एलिमेंट सेलेक्टर, क्या है सबको हम लोग पढ़ेंगे, टैग या एलिमेंट सेलेक्टर। दूसरा है ID सेलेक्टर, ID सेलेक्टर। तीसरा है क्लास सेलेक्टर। चौथा है यूनिवर्सल सेलेक्टर। पांचवा है पी स्यूडो सेलेक्टर। है ना। छठवां है, देखो हम सब लिख दे रहे हैं कितने टाइप के हैं, बाकी कुछ को हम लोग मतलब देख लेंगे, फटाफट सबको देख लेंगे। ग्रुप सेलेक्टर, पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर। आठवां nth चाइल्ड सेलेक्टर। फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर। फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर। लास्ट चाइल्ड सेलेक्टर। लास्ट चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है। डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। कंपाउंड सेलेक्टर। बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं ऐसे, टोटल 25 से 30 टाइप के सेलेक्टर होते हैं। तो हम लोग कुछ सेलेक्टर्स को इसमें देखने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे सेलेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपके सिलेबस में शायद ये इतने सारे सेलेक्टर हैं केवल। ID सेलेक्टर देख लेते हैं क्या क्या है सेलेक्टर्स में, आपके सिलेबस में क्या क्या है, क्या है। वैसे हम लोग फास्टली जितना लिखवाएं सारा कवर कर लेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में इतना सारा सेलेक्टर नहीं है। मैं बात करूं IWT सेलेक्टर का नाम कुछ दिया है, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, पी हाँ पी स्यूडो एंड क्लासेस। इतना ही सेलेक्टर्स आपके आपके लिए पढ़ना है, लेकिन हम लोग सबको कवर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया। CSS इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल हम लोग अभी देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो चलो आते हैं।
इतने सारे सेलेक्टर्स हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट बनाना है, बना सकते हो। सेलेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारे हैं। टैग या एलिमेंट सेलेक्टर जिसको बोल सकते हो, आईडी सेलेक्टर बोल सकते हो, क्लास सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, पी स्यूडो सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर, यानी कि वही जो आपके सिलेबस में दिया है, ग्रुप सेलेक्टर या ग्रुपिंग सेलेक्टर, कुछ भी बोल सकते हो। पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर, एनएच चाइल्ड सेलेक्टर, फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर, लास्ट चाइल्ड सेलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, कंपाउंड सेलेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेलेक्टर्स आप आगे देखोगे। तो हम आते हैं, सबसे पहला इसमें देखना है हमें टैग सेलेक्टर, टैग या एलिमेंट सेलेक्टर, टैग या एलिमेंट सेलेक्टर, टैग या एलिमेंट सेलेक्टर। टैग या एलिमेंट सेलेक्टर का यूज कैसे करते हैं? कहने का मतलब यह है कि टैग सेलेक्टर में, एलिमेंट सेलेक्टर में टैग के नेम के बेस पे सीएसएस लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है, मैं फिर से एग्जाम्पल पे आता हूं। मैंने सेव कर लिया इसको, ठीक है। जो नोट कर रहा था वीडियो देख के नोट कर लेना, या एसएस लेना है ले लो। लाइन नंबर 1 to 12, या लाइन नंबर 1 to 11, एंड यहाँ लास्ट। देखो, टैग या एलिमेंट सेलेक्टर, और हम लोग यहाँ पे सीएसएस कौन सा देख रहे हैं, स्टाइल टैग के अंदर जो भी सीएसएस लिखा जाता है इसको इंटरनल सीएसएस बोला जाता है। तो यहाँ हमने क्या करना है, टैग सेलेक्टर यूज करना है। तो टैग सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर में होता क्या है, यहाँ पे कमेंट, सीएसएस में कमेंट करने के लिए देखो क्या करते हैं। सीएसएस में, एचटीएमएल में कमेंट करने के लिए क्या बताया आपको पता है, सीएसएस में सेलेक्ट करने के लिए स्लैश एस्टिक एस्टिक स्लैश का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं सीएसएस कौन सा, ये कौन सा सीएसएस है, एक्सटर्नल की इंटरनल की इनलाइन, एक्सटर्नल की इंटरनल की इनलाइन, बताओ, रिप्लाई करो सभी लोग। ये सीएसएस कौन सा है, ये सीएसएस कौन सा है स्टाइल टैग के अंदर जो लिखा जाता है इंटरनल। तो सीएसएस हम देख रहे हैं इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस। और हम देखने जा रहे हैं, ये हमने ऐसे कॉमा, और टैग सेलेक्टर देखने जा रहे हैं एलिमेंट सेलेक्टर, है ना। हम टैग देखने जा रहे हैं एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर देखने जा रहे हैं। तो ये लाइन क्या एग्जीक्यूट होगा क्या, ये कमेंट है भाई साहब, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा कमेंट लाइन है। सीएसएस में कमेंट करने के लिए ऐसे आप स्लैश एस्टिक एस्टिक स्लैश का यूज करते हो, और जो भी आपको हिंट देना है यहाँ पे दे सकते हो। तो मैंने इसमें लिख दिया कि इंटरनल सीएसएस देने जा रहे हैं, और एलिमेंट सेलेक्टर, सेलेक्टर जो यूज करने जा रहे हैं वो एलिमेंट सेलेक्टर। चलो आते हैं। तो टैग सेलेक्टर में क्या होता है कि टैग सेलेक्टर में जिस टैग को सीएसएस दिया जाता है उस टैग का नाम का यूज करते हैं, नाम यूज करते हैं। हमें H1 को सीएसएस देना है तो हम क्या लिख देंगे, H1, केवल उसका नाम यूज करोगे, कोई यहाँ पे टैग नहीं लिखना है, ध्यान देना। हमें H1 नहीं लिखना है, उसके नाम को यूज करना है, हमें टैग नहीं बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रॉब्लम करते हैं कि यहाँ पे हमें सीएसएस देना है तो टैग उठा के यहाँ लिख दिया और करली ब्रेसेस लगा के प्रॉपर्टी वैल्यू डिफाइन कर दिया, जो कि नहीं करना है। क्या करना है, टैग सेलेक्टर में क्या होता है कि जिस टैग को सीएसएस देना है उस टैग का नाम लिखते हैं, और उसके बाद करली ब्रेसेस प्रॉपर्टी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। हमें H1 को सीएसएस देना है तो क्या लिखेंगे, H1। हमें div को सीएसएस देना है, क्या लिखेंगे, div। हमें b टैग को सीएसएस देना है, टैग क्या लिखेंगे, b। b टैग बनाएंगे क्या, नहीं, b लिखेंगे। हमें i टैग को सीएसएस देना है, क्या लिखेंगे, i। हमें del टैग को सीएसएस देना है, क्या लिखेंगे, del। हमें सुपर स्क्रिप्ट टैग को सीएसएस देना है, क्या लिखेंगे, एसयूपी। यानी कि जिस टैग को सीएसएस देना होता है उस टैग का नाम लिखते हैं। तो हमने लिख दिया H1 को सीएसएस देना, लिख दिया H1। अब क्या सिंटैक्स में क्या था कि उसके बाद आपको सेलेक्टर, तो हमारा कौन सा, देखो, सीएसएस देख रहे हैं इंटरनल, और सेलेक्टर देख रहे हैं टैग सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर। उसमें कोई सिंबल यूज नहीं करना है, सिंपली आप टैग का नाम यूज कर लीजिए। उसके बाद करली ब्रेसेस कॉन्सेप्ट में बताया था कि आपको लगाना पड़ेगा। सेलेक्टर हमारा हो गया, कौन सा सेलेक्टर है, एलिमेंट या टैग सेलेक्टर। और उसके बाद आपको सिंटैक्स में लिखवाया कि करली ब्रेसेस आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन करने हैं। तो प्रॉपर्टी वैल्यू का मतलब कि आपको बैकग्राउंड, यहाँ से HTML में आपको क्या पढ़ना था, HTML में हमें पढ़ना था टैग्स के बारे में। बेसिकली हमें HTML में पढ़ना था टैग के बारे में कि कौन सा टैग किस काम के लिए यूज करते हो। हमें इमेज लगाना है तो कौन सा टैग, हमें बोल्ड करना है तो कौन सा टैग, हमें इटैलिक करना है तो कौन सा टैग, हमें
डेल करना है, डिलीट करना है, यानी कि स्ट्राइक करना है तो कौन सा टैग, ये इसके बारे में पढ़ना था बेसिकली। सीएसएस में आपको पढ़ना है किसके बारे में, सीएसएस की प्रॉपर्टीज के बारे में। एचटीएमएल में क्या पढ़ा था आपने कि हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो हमें कौन सा टैग और कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, देखा था ना। हमें इमेज लगाना है तो कौन सा टैग और कौन सा एट्रीब्यूट देखना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सीएसएस में पढ़ना है सीएसएस की प्रॉपर्टीज और वैल्यूज के बारे में कि कौन सी प्रॉपर्टी से हमारा क्या काम होगा। हमें बैकग्राउंड कलर लगाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी, हमें टेक्स्ट का कलर लगाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी, हमें टेक्स्ट पे शैडो देना है तो कौन सी प्रॉपर्टी, हमें बॉर्डर अप्लाई करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी। सीएसएस में ओवरऑल आपको सीएसएस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस काम के लिए यूज करते हो। तो चलो अब आते हैं यहां पे, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो हमें कलर चेंज करना है। अब यही प्रॉपर्टी याद रखना है आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी किस काम के लिए यूज करते हो। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कलर प्रॉपर्टी, और कलर की स्पेलिंग यहाँ पे COLOUR नहीं होगा, क्या होगा, कलर की स्पेलिंग यही होगा, कलर। कलर के बाद क्या सिंटैक्स बताया था, क्या सही है, कलर मुझे रेड करना है तो वैल्यू हो गया आपका रेड, क्या सही है बताओ। हमने कर दिया कलर रेड और सेमी कॉलन, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ, बताओ क्या गलत है। गलत है तो क्या गलत है, मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी तो हमारा कलर हो गया और उसके बाद लगाना था कॉलन, जो कि लगाया है आपने सेमी कॉलन। तो हमने कलर कॉलन और रेड रेड कर दिया और सेमी कॉलन, ये हमारा कलर, बस सिंपल कंट्रोल एस किया, एस किया, पेज को रन कराया, हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ भाई साहब। देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया ना। अब मुझे इस पे क्या करना, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड हमने कर दिया ग्रीन। तो देखो सेमी कॉलन, बैकग्राउंड ग्रीन और सेमी कॉलन, रन कराया। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए देखो दो प्रॉपर्टी है, CSS2 की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड हाइफन कलर, है ना। और ध्यान रहे यहाँ पे कोई इक्वल वगैरह यूज नहीं करोगे, इसको ध्यान से करना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इक्वल नहीं, क्या सिंटैक्स है, कॉलन और सेमी कॉलन का यूज करना है। तो हमने कर लिया बैकग्राउंड और लिख दिया ग्रीन, ग्रीन और सेमी कॉलन, बैकग्राउंड ग्रीन और सेमी कॉलन कॉलन, या आप लिख सकते हो कलर और बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड सेमी कॉलन और ग्रीन, सॉरी कॉलन और उसके बाद ग्रीन सेमी कॉलन यूज कर सकते हो। रन कराया देखो तो हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हुआ और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हुआ। हमें बॉर्डर लगाना है। अब ये बताओ कि क्या यहाँ पे हर प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए न्यू लाइन पे आना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे देखो, अब CSS अप्लाई होगा कि नहीं बताइए। क्या बताया है, हमने बताया है कि सेमी कॉलन लगाना जरूरी है भाई साहब। देखिए रन कराया, प्रॉब्लम आ गया, आया ना, अप्लाई हुआ क्या। तो क्या करना पड़ेगा, सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। चलो ऐसा कर लिया, हमने कलर हटा दिया, क्या कोई प्रॉब्लम। तो देखो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए दोनों प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड हाइफन कलर भी यूज कर सकते हो या बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। इतना ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम नहीं है। रन कराया, अभी भी मेरा बैकग्राउंड अप्लाई हो रहा है। चलो अब तो प्रॉब्लम आ जाएगा, बताओ अब प्रॉब्लम आ जाएगा क्या, बताइए कोई प्रॉब्लम है। हम सारी प्रॉपर्टी को एक ही लाइन में भी तो लिख सकते हैं, देखो तो सिंटैक्स में देखो लिखवाया हूं मैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी को एक लाइन में भी लिख सकते हो या हर प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए न्यू लाइन पे भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रन कराते हैं, देखो रन कराने के बाद हाँ चलो अब आते हैं। चलो ये हमने देखा, अब मुझे कलर चेंज करना आपने देख लिया, हमें साइज बढ़ाना है, इसके साइज को बढ़ाना है, जो टेक्स्ट लिखा गया है ना इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना है।
तो फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए सीएसएस में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट हाइफन साइज। और फॉन्ट साइज में मैंने कर दिया, फॉन्ट साइज में हमने 50 पिक्सल कर दिया, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल कर दिया। फॉन्ट का, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल कर दिया, इतना आया। और बढ़ाना है, मैंने कर दिया 150 या 100 कर दिया और फॉन्ट का साइज बढ़ गया, देखो, ठीक है, कुछ ऐसा आया। हम चाहते हैं इसके कॉर्नर्स को राउंड करना। अच्छा चलो, हमें इमेज जो आया है, हमारा जो इमेज है, अब ये हमारा एक H1 पे CSS अप्लाई कर लिया है, अब इमेज पे भी अप्लाई करना है। जो हमारा IMG टैग है, जो इमेज है, उस पे भी CSS अप्लाई करना है। बताइए, हमारा जो इमेज है उस पे भी CSS अप्लाई करना है, क्या करना पड़ेगा। तो इमेज के लिए एक CSS हमारा कंप्लीट हो गया, अब दूसरे इमेज पे अप्लाई करना है, इमेज पे CSS लगाना है। और सेलेक्टर हमें यूज करना है क्या, हमें सेलेक्टर कौन सा यूज करना है बताओ। हमें सेलेक्टर यूज करना है टैग सेलेक्टर या IMG टैग सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने लिख लिया IMG, क्योंकि टैग सेलेक्टर में क्या करते हो, नाम ही तो यूज करते हो टैग का। हमने कर लिया IMG, और हमें क्या करना है, इसका हाइट डिफाइन करना है। अब देखो, हाइट में बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या करते हैं कि HIGST लिख देते हैं। HIGST स्पेलिंग नहीं होता है, SEIGST होता है, ध्यान देना। ये प्रॉब्लम करोगे इसलिए मैं बता रहा हूं कि HIGST नहीं होगा, क्या होगा, हाइट की स्पेलिंग HEIGST होगा। हमने हाइट लिख दिया और हाइट दे दिया 200 पिक्सल, हाइट दे दिया 200 पिक्सल, रन कराया और देखो हमारा हाइट 200 पिक्सल कुछ ऐसा आया, ठीक है। तो ये था। अब मुझे क्या करना, हमें टेक्स्ट को सेंटर में करना है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर करना है। ये जो हमारा है टेक्स्ट, इसको सेंटर में दिखाना है। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर में करने के लिए इस पे बॉर्डर लगाना है, हाइट विड्थ भी कम करना है। तो विड्थ अब प्रॉपर्टी होती है, विड्थ मान लो हमें 100 पिक्सल ही करना है। वैसे 100 कर दोगे तो देखो विड्थ कम हो जाएगा, रेशियो में ये छोटा नहीं होगा, है ना। रन कराया, देखो, तो ये विड्थ ज्यादा कम हो गया। तो हमने रेशियो में ही करना है, तो विड्थ प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। चलो, अब मुझे क्या करना कि इसको, आपने देखा तो टैग सेलेक्टर में क्या होता है, वैसे ही मैंने पैराग्राफ बना लिया। पैराग्राफ क्यों यूज करते हो, जैसे बहुत सारे पैराग्राफ आपने, जैसे कॉपी में आप पैराग्राफ बनाते हो, एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, न्यू लाइन पे आते हो ना, तो ऐसे पैराग्राफ टैग देखना, नए पेज पे आते हैं। हमें मल्टीपल पैराग्राफ्स बनाने हैं, जैसे मल्टीपल पैराग्राफ बनाते हो, तो उसके लिए यानी कि कॉपी पे हम पैराग्राफ एक हमारा कंप्लीट हो जाता है तो थोड़ा सा स्पेस देके दूसरे पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मुझे भी पैराग्राफ बनाना है, तो पी टैग का यूज करते हैं। अब उस पर भी स्टाइल लगा के देखते हैं। तो हमने कर लिया demo21.html, ठीक है। और हमने कर लिया पी टैग, पी की क्लोजिंग, और यहाँ पे आते हैं, कुछ पैराग्राफ्स को मैंने कॉपी कर लिया। चलो, हमने यही पैराग्राफ CSS मैंने यहाँ पे दिया, ऊपर एक बोल्ड में देना है CSS, ऐसा, इसी को मैंने कॉपी कर लिया। और पैराग्राफ्स लिखने हैं, एक हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा पैराग्राफ ये है, ठीक है। तो ऐसे पैराग्राफ्स लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर मैंने पेश किया। और लाइन को ब्रेक करना है, BR टैग यूज कर लिया, और इसके अंदर का ये मैंने लिख लिया। ये बताओ कि हमें इसको बोल्ड करना है, एक पैराग्राफ, सॉरी BR कर लिया है, एक पैराग्राफ, और इसी पैराग्राफ के नीचे मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख दिए। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, P का फुल नेम क्या होता है, पैराग्राफ। P का फुल नेम क्या होता है, पैराग्राफ। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ एक मैंने बनाई, P टैग के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आया। इसको मान लो कि हमें बोल्ड करना है, ये सारा कुछ पी के अंदर रखा हुआ है, हमें बोल्ड करना है, तो इसको हम बी टैग के अंदर रख सकते हैं, बी रख दिया। और क्या बी के जगह पे कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा पैराग्राफ एक आया। अब दूसरा पैराग्राफ बनाना है,
तो हमने इसी को सेम कंटेंट को मैंने क्या कर लिया, पैराग्राफ की ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक कॉपी कर लिया। ये पूरा पैराग्राफ के अंदर रखा गया है। इसी पूरा पैराग्राफ को मैंने कॉपी कर लिया, पैराग्राफ की ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक मैंने कॉपी कर लिया, और न्यू लाइन पे आते हैं और एक और पैराग्राफ बना लिया। कहने का मतलब ये है ना कि जब भी पैराग्राफ आप दूसरा बनाओगे तो दोनों पैराग्राफ के बीच में थोड़ा सा स्पेस आएगा। आया कि नहीं? एक पैराग्राफ हमारा ये है और एक पैराग्राफ ये है, और दोनों के बीच में आपको ये स्पेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, दो पैराग्राफ हमने बनाई है, और देखो हमें इन दोनों का कलर चेंज करना है। हम चाहते हैं इस पैराग्राफ का कलर अलग करना और इस पैराग्राफ का कलर अलग करना। हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है, दो पैराग्राफ हैं और दोनों का कलर अलग अलग करना है। हमने तीन पैराग्राफ बना लिया, मैंने एक और पैराग्राफ बना लिया सेम। तो देखो तीनों का लाइन, तीनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस होगा, है ना? ऐसा है। हाँ बताइए। हाँ, तो हमने तीन पैराग्राफ बनाए हैं। अब तीनों का कलर अलग अलग चाहते हैं, तो इसके लिए आईडी सेलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। अभी देखो टैग सेलेक्टर में प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बताओ कि इस पैराग्राफ का जो भी पैराग्राफ हमने यूज किया है, जो भी हमने पैराग्राफ यूज किया है, उसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। हमने ये पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है, इसका कलर चेंज करना है। इस पैराग्राफ के अंदर कंटेंट लिखा गया है, इसका कलर चेंज करना है। इस पैराग्राफ के अंदर कंटेंट लिखा गया है, इसका कलर चेंज करना है। हमने तीन पैराग्राफ यूज किए हैं, और हमें क्या करना है कि पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट लिखा गया है उसका बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। और सीएसएस हम कौन सा देने जा रहे हैं बताओ? ये हमारा सीएसएस है, इंटरनल सीएसएस। क्या इस स्टाइल को हम बॉडी सेक्शन के अंदर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बताओ, टैग सेलेक्टर का यूज करना है, टैग सेलेक्टर का यूज करना है, और हमें पैराग्राफ को सीएसएस देना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? लिख दें? यहाँ पे टैग बना ले क्या? टैग बना ले, सही है। नहीं, ये नहीं करना है, मैंने बताया था। तो क्या करना है, केवल उसका नाम यूज करना पड़ेगा। पैराग्राफ जो भी टैग को, टैग सेलेक्टर में होता क्या है, जिस टैग को सीएसएस देना है उस टैग का नाम यूज करेंगे, कोई उसमें एंगुलर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। अब मुझे क्या करना है कि कलर चेंज करना है। तो कलर मैंने कर दिया, मान लो पर्पल, पर्पल कलर कर दिया। तो देखो ये बताओ कि ये पर्पल कलर क्या पहले वाले पैराग्राफ का होगा चेंज, कि सारे पैराग्राफ का? सारे पैराग्राफ पे एप्लीकेबल होगा, अप्लाई होगा, या पहले पैराग्राफ पे? बताओ। ये सारे पे अप्लाई होगा ना, सभी पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, क्योंकि आपने टैग सेलेक्टर का यूज किया है। और टैग सेलेक्टर का काम क्या है कि इस बॉडी सेक्शन के अंदर, इस पेज के अंदर पी नाम के जितने भी टैग होंगे सबको एक बार में सेलेक्ट कर लेगा, और उसके अंदर लिखा गया सीएसएस अप्लाई कर देगा। तो टैग सेलेक्टर क्या करता है कि जो टैग का नाम देते हो, जिस नाम के बेस पे सेलेक्ट करते हो, उसके बेस पे उस पेज के अंदर जितने भी टैग होंगे सबको सेलेक्ट कर लेगा। ये बताओ कि पैराग्राफ कितना है? तीन पैराग्राफ है ना। पैराग्राफ पी टैग तो ये भी है, पी टैग तो इसके नीचे भी है, और पी टैग तो ये लास्ट वाला भी है। तो पी तो तीनों ही है, तो तीनों पे अप्लाई हो जाएगा, और तीनों का कलर पर्पल हो जाएगा। हुआ ना? देखो तीनों का कलर पर्पल हो गया। हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना। हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड या बैकग्राउंड हाइफन कलर? तो बैकग्राउंड मैंने कर दिया, चलो ग्रीन, ग्रीन बैकग्राउंड कर दिया। तो ये बताओ कि ग्रीन बैकग्राउंड तो सबका होगा ना। देखो इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, और इसका भी हो गया। चलो इस पे ग्रीन पे, ये पर्पल सही नहीं लग रहा है, तो ग्रीन पे आपका दिखेगा सही येलो। तो येलो कलर कर दिया। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये नहीं था।
ये ग्रीन कलर और इसके अंदर आपका येलो कलर। हमने कर दिया यहाँ पे बी टैग, जो हेडिंग आ रहा है उसका कलर चेंज करना है। तो सारे हेडिंग कहाँ रखे गए हैं, बी टैग के अंदर रखे गए हैं कि नहीं। ये हमारा बी टैग है, ये हमारा बी टैग है, जितने भी बी टैग हैं उसका सीएसएस देना है। तो मैंने क्या कर दिया, पैराग्राफ को सीएसएस दोगे तो उस पैराग्राफ के अंदर जितने टैग टेक्स्ट लिखे गए हैं उस पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर बी टैग है तो अब बी टैग को भी दे दोगे तो अब पैराग्राफ वाला अप्लाई नहीं होगा, इसकी प्रायोरिटी अधिक हो जाएगी और ये बी वाला अप्लाई होने लगेगा। तो बी टैग के अंदर कौन कौन सा कलर देना है, तो मैंने कर दिया कलर, कलर अभी के लिए कर दिया एक्वा कलर, ग्रीन पे मैंने कर दिया एक्वा कलर, कुछ इस टाइप का कलर। तो जितने भी आपके हेडिंग्स हैं बी टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा गया उसका कलर एक्वा हो गया और इसका कलर येलो हो गया। लेकिन हमारा ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये है, हम चाहते हैं कि पहले वाले पैराग्राफ का कलर अलग, दूसरे वाले पैराग्राफ का बैकग्राउंड अलग और तीसरे वाले पैराग्राफ का बैकग्राउंड अलग हो। तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आईडी सेलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। ओके ना। उसके लिए क्या यूज करोगे, आईडी सेलेक्टर का यूज करोगे। आईडी सेलेक्टर का यूज करोगे यानी कि इसका यूनिक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। तो आईडी सेलेक्टर डिफाइन करने का रूल आपको बताया था ना मैंने। क्या आईडी नंबर डिफाइन कर सकते हो, क्या आईडी कोई नंबर हो सकता है, बताइए। आईडी क्या नंबर हो सकता है क्या, नहीं। आईडी न्यूमेरिक अल्फा हो सकता है क्या, नहीं। आईडी के नेम के बीच में स्पेस हो सकता है क्या, नहीं। क्या हो सकता है, आईडी अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, ये मैंने बताया है। और आईडी क्या होगा, पूरे पेज में एक नाम की एक ही आईडी होगी, यानी कि आईडी क्या होगा, यूनिक होगा। जैसे मैंने कल एग्जांपल में बताया था कि जैसे आप कॉलेज में हो, आपका रोल नंबर होगा जो कि किसी स्टूडेंट से मैच नहीं कर रहा होगा। आपकी जो रोल नंबर है, आपका जो इनरोलमेंट नंबर है, वो यूनिक आईडी है, वो किसी और से मैच नहीं करेगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे आईडी भी डिफाइन करोगे। तो आईडी सेलेक्टर में क्या होगा, टैग सेलेक्टर तो क्लियर है ना, टैग सेलेक्टर तो क्लियर है ना। टैग सेलेक्टर में होगा क्या कि टैग सेलेक्टर में टैग के नेम के बेस पे सेलेक्ट करोगे, यानी कि सीएसएस देने के लिए केवल उसका नाम यूज कर लोगे, नाम और करली ब्रेसेस प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। उसमें होगा क्या कि जितने भी टैग उस नाम से होंगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे और सब पे सीएसएस अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना। तो हमें क्या करना है, ये ऐसे एग्जाम्पल छोटा सा लेके अब आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमें क्या करना है, अब हमको इसका बैकग्राउंड कलर अलग, इसका बैकग्राउंड कलर अलग और इसका बैकग्राउंड कलर अलग करना है। तो उसके लिए आईडी सेलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। मैंने ये पेज तो एक मान लो कि टैग सेलेक्टर के लिए छोड़ दिया, इसी पेज को मैंने कॉपी किया, नए पेज पे आया और पेस्ट कर लिया, सेव कर लिया। और सेव करने के बाद नाम कर दिया मैंने डेमो 21 था तो demo22.html कर लिया। demo22.html रन ले रहा हूं मैं, तो ये हमारा आया। अब मुझे क्या करना, पहले वाले का अलग सीएसएस स्टाइल देना है, दूसरे वाले का अलग सीएसएस देना है और तीसरे वाले का अलग सीएसएस देना है। तो देखो आईडी डिफाइन करना पड़ेगा। आईडी मैंने पहले वाले, अब देखो ये आईडी जो है ग्लोबल एट्रीब्यूट है, आईडी जो है ग्लोबल एट्रीब्यूट है, यानी कि ग्लोबल एट्रीब्यूट कहने का मतलब क्या कि बॉडी सेक्शन के अंदर जितने भी टैग होते हैं उसमें आईडी एट्रीब्यूट अवेलेबल होता है, सब में आईडी एट्रीब्यूट अवेलेबल होता है, सब में डिफाइन कर सकते हो। अब मैं बात करूं एसआरसी की, एसआरसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है, ये सारे टैग में डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन आईडी ग्लोबल एट्रीब्यूट है। मैं यहाँ पे आया और इसकी आईडी क्या 1 2 3 कर सकता हूँ, नहीं। न्यूमेरिक अल्फा कर सकता हूँ, नहीं। तो मैंने दे दिया ए, एक की आईडी कर दी ए। चलो अब मैंने ये सीएसएस आईडी के बेस पे देना है। तो आईडी के बेस पे सीएसएस देने के लिए आप आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए हैश सिंबल का यूज करते हो। टैग के नेम के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए, जब भी आपको टैग के नेम के बेस पे टैग सेलेक्टर यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, केवल टैग का नाम यूज करोगे। लेकिन हमें आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए हैश और आईडी नेम लेते हैं। अब इससे क्या होगा कि जिसकी आईडी ए है उसी पे ये अप्लाई होगा, वही वाला सेलेक्ट होगा और उसी पे अप्लाई होगा। टैग के नेम के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए टैग का नाम यूज करते हो और आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए आईडी नेम की वैल्यू से पहले
हैश सिंबल का यूज करेंगे। ये सेलेक्टर कौन सा है? ये आईडी सेलेक्टर है। आईडी सेलेक्टर क्या लिख दें, सही है क्या? तो नहीं, ये लिख नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इसको कमेंट करना पड़ेगा। तो एस्टिक्स है ना, स्लैश एस्टिक एस्टिक स्लैश, और यहाँ पे स्टार लगा दिया। ठीक है, ऐसा रन कराया तो देखो क्या सब पे अप्लाई हुआ क्या? नहीं, हमारा क्या हुआ, जिसकी आईडी दिया था मैंने ए, उसी को मैंने सेलेक्ट किया है। अब ये क्या होगा कि पैराग्राफ तो सारे थे, लेकिन हमने सीएसएस दिया केवल जिसकी आईडी ए है, उसी को सेलेक्ट किया है और उसी को अप्लाई किया है, उसी पे सीएसएस अप्लाई किया है। हम चाहते हैं दूसरे वाले का दूसरा सीएसएस देना, तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले पैराग्राफ का फिर से आईडी देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कर लिया आईडी, आईडी इक्वल क्या कर दिया बी, और यहाँ पे तीसरे में कर लिया यहाँ पे आईडी इक्वल सी, यहाँ पे कर लिया आईडी इक्वल सी कर लिया, आईडी इक्वल सी कर लिया। ठीक है, तो रन कराया। ठीक, क्या आईडी डिफाइन करने से सीएसएस अप्लाई हो जाएगा क्या? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, आईडी डिफाइन तो कर लिया, अब सीएसएस उसके बेस पे दोगे तब तो अप्लाई होगा। तो क्या करना पड़ेगा, हैश, हमने बी को सीएसएस देना है, जिसकी आईडी बी है उसको सीएसएस देना है, तो हैश बी कर लिया। अब इसका जो भी कलर करना है, मैंने कर लिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैंने कर लिया लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन। हमें येलो कलर देना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कलर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैंने कर दिया रेड कलर। तो देखो कुछ ये ऐसा आया है, किसका दिया है? अच्छा, मैंने आईडी कहाँ पे डिफाइन कर दिया पता है? आईडी कहाँ पे डिफाइन कर दिया, देखो बी टैग के अंदर डिफाइन किया है। बी टैग के अंदर डिफाइन किया है तो बी पे केवल अप्लाई होगा। बोलो, हमने यहां से कट कर दिया और हमने पैराग्राफ पे अप्लाई कर दिया, पैराग्राफ पे अप्लाई किया तो पूरे पैराग्राफ पे ये अप्लाई हो रहा है, लाइट ग्रीन और रेड कलर। ठीक है, हमने तीसरे वाले का भी सीएसएस अलग देना है, तो तीसरे वाले पे अलग आईडी देनी पड़ेगी। हमने तीसरे वाले को सेलेक्ट कर लिया। देखो इसमें भी बी टैग पे दिया है, तो बी टैग पे दोगे तो केवल बी टैग पे ही अप्लाई होगा। मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया और यहाँ पे कर लिया सी, आईडी इक्वल सी। क्या जरूरी है सी देना? नाम आप कुछ भी दे सकते हो, उसके बेस पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कर लिया हैश सी, हैश सी, आईडी तीसरे वाले की क्या है, हैश, हमने कर लिया आईडी है सी, और आईडी को सेलेक्ट करने के लिए आप हैश सिंबल का यूज करोगे। नेवी कलर कर लिया, टेक्स्ट का कलर कर लिया स्काई ब्लू, स्काई ब्लू कर लिया। रन कराते हैं, देखो तो इसका कलर ऐसा आया। तो ये हमारा सेलेक्टर कौन सा है, आईडी सेलेक्टर। आईडी कैसे डिफाइन करते हैं बताया था कि आईडी को डिफाइन करने के लिए तरीका बताया है कि आप नंबर नहीं रख सकते हो, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, उसके बीच में स्पेस नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक। सेलेक्ट करने के लिए हैश सिंबल का यूज करोगे, और उसके बाद प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। समझ आया ये आईडी सेलेक्टर? बोलो कितना समझ में आया? तो ये हमारा आईडी सेलेक्टर है। आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हैश और आईडी नेम का यूज करते हो। टैग सेलेक्टर में क्या होगा, टैग सेलेक्टर में क्या होगा कि टैग का नाम यूज करोगे, करली ब्रेसेस, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। चलो, तो ये हमारा क्या है कि ये सीएसएस कौन सा था, ये सीएसएस था हमारा इंटरनल सीएसएस। अब एक्सटर्नल सीएसएस पे आते हैं। ठीक है ना, एक्सटर्नल सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान देना। तो एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करने के लिए फिर से मैं बताऊं तो फिर से वैसे क्या करना पड़ेगा, पाथ सेट करने आपको आना चाहिए। तो देखो एक्सटर्नल सीएसएस का तरीका क्या है, एक्सटर्नल सीएसएस में करना क्या होता है कि ये सारा कोड, ये जो है, ये हमारा जो सारा कोड है वहां पे कोई स्टाइल टैग का यूज नहीं किया जाएगा। इंटरनल सीएसएस में क्या होता है कि एचटीएमएल और सीएसएस दोनों एक ही पेज में लिखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि HTML और CSS दोनों एक ही पेज में लिखा जाता है। इंटरनल CSS में आप HTML पेज के अंदर स्टाइल टैग लगाओ और यहाँ पे CSS डिफाइन कर दे रहे हो। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि ये हमारा पूरा CSS अलग से पेज में रहेगा,
और उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट CSS। CSS का कोड अलग रहेगा, HTML का कोड अलग रहेगा, और उसके अंदर यानी कि आपको CSS वाले फाइल को HTML पेज में लिंक कराना पड़ेगा। और लिंक करने के लिए मैंने जैसे पहले वाले दिन बताया था कि फेवरेट आइकन जैसे लगाते हो किस टैग का यूज करके, लिंक टैग का यूज करके, और वहां पे लिंक आपको फेवरेट आइकन लगाना था तो रिलेशन की वैल्यू, REL की वैल्यू क्या पास करते थे, आइकन पास करते थे। वैसे ही एक्सटर्नल स्टाइल सीट लगाना है तो वैल्यू पास करोगे स्टाइल सीट। चलो, तो एक्सटर्नल CSS भी देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल CSS में देखो करना क्या होता है, सिंपली मैंने मान लो कि यहाँ पे एक UL टैग बना लिया, मैंने सिंपली यहाँ पे एक पैराग्राफ ही बना लिया, है ना, एक सॉरी HTML, और हमने हेड सेक्शन बनाया, हेड की क्लोजिंग कर ली, ठीक है, बॉडी सेक्शन कर लिया एंड बॉडी की क्लोजिंग कर ली, और इसके अंदर सेम वैसे ही पैराग्राफ बना लिया और पैराग्राफ की क्लोजिंग कर ली। हमने वैसे ही वही हेडिंग कुछ ऐसे ही टेक्स्ट लिख दिया, सिंपली मैंने ये टेक्स्ट कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, यही टेक्स्ट मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस पैराग्राफ के अंदर कुछ मैंने पैराग्राफ्स लिख दिए, सेव कर लिए और डेमो कर लिया 23.html, डेमो 23.html। ठीक है, तो देखो हमने रन कराया, ये हमारा पेज आ रहा है। हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है, हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमें इसका कलर चेंज करना है, सेम वही वैसा ही करना है, हमें कलर चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इसके साइज चेंज करने, इसका अलाइनमेंट सही करना है, और भी प्रॉपर्टी देखेंगे। और ये सब कुछ हमें करना है, कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, अलाइनमेंट सेट करना है, बॉर्डर लगाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, और ये सब कुछ हमें एक्सटर्नल CSS का यूज करके करना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, हमने इंटरनल CSS में तो पता है कि इसी पेज के अंदर हमें अगर इंटरनल CSS देना होता तो मुझे क्या करना होता, हमारा हमारा सिंपली यहाँ पे क्या करते, स्टाइल टैग लगाते और उसी के अंदर सेलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू डिफाइन कर देते। एक्सटर्नल CSS में बेसिकली होता क्या है कि आपका HTML का कोड अलग होता है, CSS अलग फाइल में रखी जाती है, और उस CSS को इस पेज में अप्लाई करने के लिए, इस पेज के अंदर आपका CSS अप्लाई हो जाए उसलिए उस CSS फाइल को इस पेज में लिंक करना पड़ता है। तो चलो हमें क्या करना पड़ेगा, CSS अलग से लिखना पड़ेगा और HTML ये पेज है हमारा। तो आते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, नए पेज पे आते हैं। हमारा HTML का कोड हो गया, अब बताओ CSS लिखना है, तो CSS के लिए इस पेज में लिखना ही नहीं है, हमें क्या करना है, एक्सटर्नली CSS लिखना है। तो क्या करना है, देखो हमें किस टैग को CSS देना है, P टैग को CSS देना है। नए पेज पे आना पड़ेगा, हमारा HTML का कोड हो गया, अब हमें अलग से CSS लिखना है, एक्सटर्नल यूज करना है, तो इसमें CSS नहीं लिखना पड़ेगा। नए पेज पे आते हैं, पहले देख लो, नए पेज पे आते हैं और क्या करोगे, नए पेज पे नए डॉक्यूमेंट पे आने के बाद आपको सेलेक्टर, और वही कॉन्सेप्ट होगा कि सेलेक्टर प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो यहाँ पे भी क्या स्टाइल टैग यूज करने की जरूरत है क्या, नहीं, एक्सटर्नल CSS में क्या होगा, कोई स्टाइल टैग यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर केवल और केवल क्या होगा, CSS होगा, HTML का कोई टैग यूज नहीं करोगे, कोई यहाँ पे आपको एंगुलर ब्रैकेट वाला टैग नहीं देखने को मिलेगा, इसमें केवल और केवल क्या होगा, CSS लिखा होगा। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, जैसे आपने HTML पेज बनाया तो इसका एक्सटेंशन क्या है, .html, और स्टाइल शीट बनाओगे जिसका एक्सटेंशन .css होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल शीट बोलते हैं। हम जिसके अंदर केवल और केवल CSS लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल शीट बोलते हैं। तो स्टाइल शीट को सेव करने के लिए हम स्टाइल शीट को सेव करने के लिए उसका एक्सटेंशन देते हैं .css। हमें किसको CSS देना था, P टैग को। हमें क्या CSS देना था, हमें मान लो कलर चेंज करना है, अभी के लिए कलर हमने दे दिया येलो, या हमने कर लिया यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कर लिया, बैकग्राउंड नेवी कर लिया, और टेक्स्ट का कलर मैंने वैसे ही येलो दे दिया। चलो हमने CSS लिख लिया, यहाँ पे कोई टैग यूज नहीं करोगे। अब क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा, ध्यान देना, पाथ आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, और पाथ आपको बताना है, ठीक है। चलो सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए कहाँ सेव कर रहा हूं, ध्यान देना,
मैंने जहां पे HTML पेज है, HTML फोल्डर के अंदर ही मैंने इसका नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया नाम ABC, नाम वैसे कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने नाम दिया है ABC। और एक्सटेंशन क्या देना पड़ेगा इसका, .css, ध्यान रहे ये एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा, है ना, ABC.css दिख रहा है ना। तो ये एक्सटेंशन जो आपका लास्ट वाला दिख रहा है .css, आपका जो डॉट और CSS एक्सटेंशन होगा, CSS जो एक्सटेंशन होगा इसको देना कंपलसरी है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें नाम कुछ भी दे सकते हो, हमने एक्सटेंशन क्या दिया है .css। चलो सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब ये बताओ कि हमने HTML का पेज अलग बना लिया है और CSS का पेज अलग बना लिया। HTML पेज को रन कराऊंगा, क्या CSS अप्लाई हो जाएगा? हमने रन कराया, देखो HTML पेज ओपन किया और ये हमारा यहाँ पे एक CSS फाइल मैंने बनाया है। देखो कहाँ रखा है, देखिए कहाँ रखा है, ABC.css। हमारा ABC.css इसी इसी लोकेशन पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे हमारा जिसके अंदर हम HTML का कोड कर रहे हैं वो पेज है हमारा demo23.html, ये दोनों का लोकेशन सेम है। तो क्या हमने CSS बना लिया है पैराग्राफ के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने P का CSS इसलिए दिया है, हमने P का CSS इसलिए दिया है क्योंकि ये पैराग्राफ है। और सेलेक्टर कौन सा यूज किया है, सेलेक्टर कौन सा है ये, इसमें हमें कमेंट लाइन करना है, बताओ। CSS में कमेंट करने के लिए क्या बताया, CSS में कमेंट करने के लिए क्या बताया आपको, स्लैश एस्टिक एस्टिक स्लैश, बताओ। तो हमारा ये सेलेक्टर CSS कौन सा है, ये हमारा CSS है एक्सटर्नल CSS है, एक्सटर्नल CSS है। और सेलेक्टर कौन सा है, टैग सेलेक्टर, सेलेक्टर कौन सा है, टैग सेलेक्टर, बोलो, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। हमारा CSS अप्लाई होगा क्या इसको रन कराने पे, अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, लिंक कराना पड़ेगा। CSS को लिंक करने के लिए हम लिंक टैग का यूज करते हैं। तो स्टेप क्या होगा कि हमें एक्सटर्नल CSS अप्लाई करना है तो हमें HTML डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, फिर CSS एक्सटर्नल CSS यानी स्टाइल शीट बनाना पड़ेगा, स्टाइल शीट को HTML पेज में लिंक कराना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लिंक कर लिया और href इक्वल, बताओ href इक्वल, हमें CSS को लिंक करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हो, सेम वही टैग जो आपने फेवरेट आइकन लगाने के लिए यूज किया था। तो लिंक टैग और href। ये बताओ कि हमारे CSS वाले फाइल का नेम क्या है, हाँ बताओ, CSS वाले फाइल का नेम क्या है, ABC डॉट CSS, बस हो गया। क्या लिंक हो जाएगा, बताइए, CSS क्या अप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, नो। क्या करना पड़ेगा बताओ, हमने आपको पहले दिन बताया था कि लिंक टैग का यूज हम दो काम के लिए करते हैं, एक फेवरेट आइकन अप्लाई करने के लिए और दूसरा स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए। तो यहाँ पे रिलेशन मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि आइकन लिख दें क्या, क्या आइकन लगा रहे हैं, नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टाइल शीट, क्योंकि स्टाइल शीट को लिंक कर रहे हैं। .css वाले एक्सटेंशन वाले फाइल को हम बोलते हैं स्टाइल शीट। तो स्टाइल शीट को लिंक कर रहे हैं तो यहाँ पे रिलेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा स्टाइल शीट, और हमारा काम हो गया, ठीक है, यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। हमने और भी कुछ टैग यूज करने हैं, मान लो हमने ऊपर हेडिंग देना है, यूज ऑफ एक्सटर्नल CSS, हमने सिंपली ऐसे कुछ भी मैसेज दे दिया, हमने लिख दिया यूज ऑफ एक्सटर्नल CSS। अब इसका भी स्टाइल चेंज करना है, तो क्या उसके लिए अलग से आपको स्टाइल शीट डिफाइन करने की जरूरत है क्या, नहीं। हर टैग के लिए अलग अलग स्टाइल शीट डिफाइन करोगे क्या, नहीं, अलग बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोड लेंदी होगा, बड़ा होगा। अब हमें किसको CSS देना है बताओ, हमें किस टैग को CSS देना है, किस टैग को CSS देना है, क्या लिख दें, H1 लिख दें ना, सही है क्या, यहाँ पे H1 लिख दें, टैग बना दें, क्या यहाँ पे टैग बना सकते हैं, नहीं, हमें H1 को CSS देना है, H1 लिख दिया। हमें कलर चेंज करना है, कलर हमने नेवी कर दिया, टेक्स्ट का कलर
और नेवी कर दिया। क्या फिर से इसको लिंक कराने की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो ऑलरेडी आपका abc.css वाला फाइल तो पहले से लिंक है, बस आपको लिखना पड़ेगा और रन इसको नहीं कराना है, ध्यान रहे। ये CSS वाले फाइल को रन नहीं कराना है, अगर रन कराओगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि इसका कोड दिख जाएगा, है ना। तो ये CSS जब भी हम रन कराते हैं अपने HTML वाले पेज को रन कराते हैं, ना कि CSS वाले पेज को। हमेशा ध्यान रहे, आपको CSS केवल लिखना है, उसको रन नहीं कराना है, क्योंकि इसको डायरेक्टली हम रन नहीं कर सकते हैं। ये HTML पेज के थ्रू रन होता है। यानी कि जब भी आप CSS लिखेंगे तो CSS स्टाइल शीट को हमें HTML वाले पेज में लिंक करना पड़ेगा और HTML वाले पेज को ही रन कराना है, तभी हमारा आउटपुट दिखेगा। हमने इसमें CSS लिख लिया, अब रन किसको कराएं? क्या CSS वाले पेज को? नहीं, हमें HTML वाले पेज को रन करना है, जहां पे हमने उस CSS को लिंक कराया है। रन कराया और हमारा ये आउटपुट आया। इसका कलर मैंने चेंज करके ऐसा किया था, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल CSS है। समझ आया? समझ आया? बोलो। इनलाइन CSS भी देख लो बहुत फास्टली। इनलाइन CSS में क्या होता है? ये हमारा एक्सटर्नल CSS है। अगर इसी CSS को मैं बताओ हम यहां से कट करें, हम इस CSS को यहां से क्लोज कर लिया, इस CSS को मैं यहां से कट कर लूं, इस CSS को मैं यहां से कट कर लूं, abc.css को यहां से कट करके इमेजेस फोल्डर के अंदर img फोल्डर के अंदर रख दिया। हमने abc.css को यहां से, हमारा पेज जो HTML वाला पेज है जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे रखा है। और CSS हमारा कहाँ रखा है? इमेजेस फोल्डर के अंदर, img फोल्डर के अंदर abc.css। तो क्या लिखना पड़ेगा बता दो फटाफट। मैंने पाथ सेट करना पहले ही बताया था। हाँ, इमेजेस स्लैश img स्लैश abc.css, सबने सही बताया। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या करना पड़ेगा? अब ये हमारा CSS अप्लाई होगा क्या? नहीं। क्या लिखना पड़ेगा? हमारा पेज ये है, क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा इमेजेस फोल्डर के अंदर एंटर करने के लिए फोल्डर नेम स्लैश का, वहां से कहाँ एंटर करना है? img के अंदर, और यहाँ मिल जाएगा abc.png। और अभी भी हमारा CSS अप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा CSS। इनलाइन CSS में सिंपली क्या करना है? इनलाइन CSS में देखो कुछ करना नहीं होता है। इनलाइन CSS में क्या है कि यहाँ पे सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। इनलाइन CSS में सिंपली देख लो उसका भी एग्जांपल। HTML हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन एंड बॉडी की क्लोजिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रियोरिटी ऑफ CSS, किसकी प्रियोरिटी हाई है, किसकी प्रियोरिटी लो है। यहाँ पे आते हैं। हमने सिंपली H1 टैग बना लिया और H1 पे हमें इनलाइन CSS देना है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना होता। मैंने लिख दिया टेकफाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, टेकफाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये है। तो हमें क्या करना है? एक्सटर्नल CSS में आपको पता है कि आपको CSS अलग से लिख के लिंक टैग का यूज करके लिंक कराना पड़ेगा। इंटरनल CSS में क्या करना पड़ेगा? H1 को सेलेक्ट करके इंटरनल यानी स्टाइल टैग के अंदर CSS लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं होता है इनलाइन CSS में। इनलाइन CSS में एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है स्टाइल। इनलाइन CSS देने का सिंटैक्स क्या है कि आप टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट करिए, यूज करिए स्टाइल, और स्टाइल के अंदर ही आप क्या लिख दीजिए? प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी वैल्यू आप करली ब्रेसेस के अंदर लिखते थे, जो भी हम प्रॉपर्टी वैल्यू ये करली ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हैं, तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू होगा, अलग से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जिस टैग पे अप्लाई करना है उसी टैग के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट डिफाइन करो और ये वहीं पे डिफाइन कर दो एज अ वैल्यू। तो यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करोगे। स्टाइल एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है और यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन कर दो। प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी, जिस टैग के अंदर लिखोगे उसी पे अप्लाई हो जाएगा, अलग से सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हमें कलर चेंज करना है तो सिंपली कलर, कलर इक्वल नहीं, वही CSS है भाई, तो इक्वल यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे? कॉलन। रेड करना है रेड सेमी कॉलन। दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमने कर दिया एक्वा सेमी कॉलन।
जितने भी कलर, टेक्स्ट को सेंटर में करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन, और सेंटर में करना है तो सेंटर कर दिया। टेक्स्ट अलाइन के बेसिकली 4 वैल्यू होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। जस्टिफाई क्यों यूज करते हैं आगे बताएंगे, कि दोनों साइड से आप टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हो तो उसके लिए जस्टिफाई का यूज करते हैं। तो कलर, बैकग्राउंड और टेक्स्ट अलाइन, ये हमारा इनलाइन सीएसएस है। तो इनलाइन सीएसएस में क्या होता है कि जिस टैग को सीएसएस देना होता है उसी टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है यानी कि हर टैग में अवेलेबल होता है, उसमें डिफाइन करो और उसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू डिफाइन कर दो। ओके, तो ये आपका कौन सा सीएसएस था, इनलाइन सीएसएस था। आई होप सबको ये तीनों टाइप के सीएसएस समझ आए होंगे। इस पे और भी हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, बोलो, समझ आया सबको? सबको आया? सबको समझ आया? ये तीनों टाइप के सीएसएस सबको समझ आया? तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके ना? ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, एसएस लेना है इसका, इसका एसएस लेना है, सारे पेज का एसएस ले लो। चलो स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। इस पेज का एसएस ले लीजिए, लाइन नंबर 1 टू लास्ट यानी 6। इसका एसएस लेना है, ले लो, लाइन नंबर 1 टू 9 एंड लास्ट। चलो, इसका लेना है सीएसएस, इसका लेना है, ले लो, लाइन नंबर 1 टू 10, 19, 28, ये कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, कंटेंट आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें आपने कुछ देखा नहीं, अच्छा चलो, इसका भी लेना है, ले लो, लाइन नंबर 1 टू 10। अच्छा वही वाला है, ठीक है। तो चलो आज मैं कोशिश करता हूँ ये जिप फाइल आपके फोल्डर में, फ्री कोर्स वाले फोल्डर ग्रुप में भेजवा देता हूँ, ये पूरा जिप फाइल आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं सेंड करा देता हूँ। ओके ना? चलो फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू। आप अटेंडेंस सेंड कर दो कॉलेज नेम और 1 के साथ, तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ। हाँ, कल से जेएस की भी क्लासेस हैं, मे बी जेएस की क्लासेस कल इवनिंग 5 PM से स्टार्ट हो, है ना? कल से जेएस की भी क्लास चलेगी, इवनिंग 5 PM से चलेगी, लाइव क्लासेस अटेंड सभी लोग करिएगा। तो ये सीएसएस चैप्टर भी आपका स्टार्ट हो गया है, और जावा स्क्रिप्ट भी कल से स्टार्ट कर देंगे, उसके 2 दिन बाद जे क्वेरी भी स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसे आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कुछ तो कह रहे हो, क्या कह रहे हो? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। क्या मैसेज कर रहे हो? गुड नाइट, गुड नाइट सबको, गुड नाइट। ठीक है, ठीक है, 1 1 1, गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ठीक, ठीक, ओके बाय।